जब कोई जोड़ा आईवीएफ की राह पर कदम रखने का फैसला करता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक सवाल उठता है कि क्या ये हमारे दीन, हमारे ईमान और शरीयत के मुताबिक है। सवाल बहुत जायज़ है क्योंकि संतान कोई साधारण इच्छा नहीं बल्कि अल्लाह की एक अमानत है। इसलिए इलाज भी उसी अमानत को पूरा करने का सही और जायज़ तरीका होना चाहिए। इस्लाम हमें साफ सिखाता है कि बीमारी और दर्द से बचने के लिए इलाज तलाशना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हदीस पाक में आता है, ऐ अल्लाह के बंदों, इलाज तलाश करो क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं पैदा की जिसका इलाज ना बनाया हो। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने हर तकलीफ के साथ उसका इलाज भी भेजा है। आज आईवीएफ उसी इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, बशर्ते ये पूरी तरह शरीयत की शर्तों के अंदर हो। शरीयत की रोशनी में आईवीएफ जायज़ माना जाता है जब इलाज केवल शादीशुदा पत्नी के बीच हो, केवल पत्नी का अपना अंडाणु और शौहर का अपना शुक्राणु इस्तेमाल हो, बनाया गया भ्रूण उसी पत्नी के गर्भ में रखा जाए और किसी तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका ना हो। जब ये सब शर्तें पूरी होती है तो आईवीएफ न सिर्फ आधुनिक मेडिकल इलाज है बल्कि शरीयत के दायरे में एक जायज़ कोशिश भी बन जाता है। ये अल्लाह की दी हुई नई राह है जो लंबे इंतजार के दर्द को कम करती है और परिवार को पूरा करने में मदद करती है। वो औरत और उसके शौहर, उन्होंने इसे सुना और शरीयत की शर्तों को अच्छे से समझा तो उनका दिल मजबूत हो गया। अब उनका सफर सिर्फ उम्मीद का नहीं बल्कि यकीन और सब्र का भी बन गया। डॉक्टर ने उन्हें शांति से भरोसा दिलाया कि हम सिर्फ आप दोनों की मदद करेंगे, आपके अपने अंडाणु और शुक्राणु से भ्रूण बनाएंगे और भ्रूण को आपकी ही गोद में रखेंगे, कोई और रास्ता नहीं अपनाया जाएगा। शौहर ने बीवी का हाथ थामा और धीरे से अपने दृढ़ स्वर में कहा कि अब हम सब के साथ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ने राह दिखाई है, हम भरोसा रखेंगे। बीवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू उम्मीद के थे। इसके बाद उनका सफर और मजबूत हो गया। हर टेस्ट, हर दवा, हर इंजेक्शन अब सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया नहीं बल्कि शरीयत के दायरे में एक जायज दुआ और कोशिश बन गई। दर्द अभी भी था लेकिन अब उसमें सुकून और ताकत का साथ था। घर की बातें अब डराने वाली नहीं बल्कि हौसला देने वाली और दुआ मांगने वाली हो गई थी। ये सफर आसान नहीं था लेकिन जब मेडिकल इलाज शरीयत की शर्तों के साथ मिलता है तो दिल को पूरा सुकून और यकीन मिलता है। अगर आप भी इस लंबे इंतजार की तकलीफ से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द अल्लाह देख रहा है और आज सही जानकारी, हदीस की रोशनी, शरीयत का मार्गदर्शन और मेडिकल इलाज के साथ एक मजबूत राह निकल आई है। अब अगर आप आईवीएफ के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, शरीयत की शर्तों को और अच्छे से समझना चाहते हैं या अपनी खास स्थिति के हिसाब से सही सलाह लेना चाहते हैं तो डॉक्टर मीर जाफर और उनकी एक्सपर्ट टीम से जुड़िए। डॉक्टर मीर जाफर इस क्षेत्र के बहुत अनुभवी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ सैकड़ों जोड़ों की मदद की है जो सालों से संतान की ख्वाहिश में इंतजार कर रहे थे। वे मेडिकल एक्सीलेंस के साथ साथ शरीयत के नियमों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। वे आने वाले पॉडकास्ट में आईवीएफ, शरीयत के अनुसार इसकी इजाजत और उसकी जरूरी शर्तें और सफल जोड़ों की प्रेरणादायक कहानियां विस्तार से शेयर करेंगे। इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्द आपके सामने पॉडकास्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे जिसमें डॉक्टर मीर जाफर और उनकी पूरी टीम आपसे सलाह मशवरा करेगी, आपकी परेशानियों का सही सॉल्यूशन भी देगी इंशाअल्लाह।